बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों ये पार्ट 2 है। जिस तरह आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिन दोस्तों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले पार्ट 1 को देखें ताकि आपको इस वीडियो की भी समझ आए। तो इस पार्ट 2 में हमने आज ये डिस्कस करनी है कि ये सेंसर किस जगह पे लगाया गया और ये सेंसर का क्या काम है, और ये सेंसर को हमने इस वीडियो में क्यों बाईपास करना है, किस वजह से करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में दो गाड़ियाँ हैं, एक पाकिस्तानी सैम्बल है और एक जापानीज़ है। तो ये जो मेरे पास ABS है, ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ जिसको हमने बाईपास करना है, ये है हमारा जापानीज़ ABS है। इसके अंदर ही हम सेंसर को बाईपास करेंगे और इसको सीधा ABS को हम जाकर लगाएंगे जो पाकिस्तानी टोयोटा GLI है उसके अंदर लगाएंगे। उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है, जो उसकी ओरिजिनल वायरिंग है, जो उसकी ABS का जो ग्रिप है उसके अंदर ये 3 वायरें इसकी नहीं निकलेंगी। ये जो सेंसर है हमारा डिसिलेशन सेंसर, वो पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं आता। तो ये अगर ABS जापानी है तो आपने पाकिस्तानी गाड़ी में फ़िक्स करना है, तो फिर उसके लिए ये सेंसर को बाईपास लाजम करना पड़ेगा। बाईपास करने का मतलब है कि जिस जगह पे मैं आज इसको लगाऊंगा वो बिल्कुल इसकी एक्यूरेट जगह है। उसके बाद ये ना तो सेंसर ख़राब होगा और ना ही हमारी मीटर में ट्रैक्शन की लाइट आएगी और ना ही ये वाला हमारा कोड दोबारा आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा भाई पाकिस्तानी सैंपल जो गाड़ी है उसके अंदर जापानी ABS लगाते हैं, तो उसकी 3 वायरें निकाल के सीधा उसकी ओरिजिनल जगह पे लगा देते हैं। गाड़ी कुछ टाइम सही चलती है, उसके बाद फिर उसकी ये ट्रैक्शन की लाइट नहीं जाती और ये वाला कोड हमारा क्लियर नहीं होता। कुछ टाइम के लिए हो जाता है, गाड़ी को जैसे ही ड्राइव करते हैं फिर ये दोबारा कोड आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी सही लोकेशन कहाँ पे है, इसको कहाँ पे हमने यूज़ करना है, जिसके बाद हमारा परमानेंट जो मसला है वो क्लियर हो सकता है। और जो जापानी गाड़ी हैं उनकी जो ब्रेक है वो ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करती हैं। तो उन गाड़ियों में व्हीकल स्टेबिलिटी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है, तो इसलिए ये लगाया होता है कंपनी ने ताकि ब्रेक ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टली काम कर सके और किसी भी हादसे से हम महफूज रह सकें। तो पाकिस्तानी गाड़ी में ये ऑप्शन नहीं है, डिसिलेशन सेंसर नहीं लगाया हुआ। तो ये जापानी गाड़ी है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये सेंसर हमारा लगा होता है। ये कुछ गाड़ियों का पैसेंजर साइड पे जो सीट है उसके बिल्कुल नीचे लगा होता है और कुछ गाड़ियों का बिल्कुल मिडल पे लगा होता है, जहाँ पे हमारी हैंड ब्रेक होती है उसके साथ बिल्कुल लगा होता है, जिस तरह ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी ये क्या काम करता है और क्यों लगाया गया है। तो अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये जो ABS है, जापानीज़ ABS है, इसका जो ऊपर वाला प्लास्टिक है, एक आपके पास हमर होना चाहिए, एक आपके पास नाइफ़ होना चाहिए, चाकू और थोड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं इसको, ये जो प्लास्टिक इसका ऊपर वाला है मॉड्यूल का, इसको जिस तरीके से मैं उतारूंगा आपने भी इसी तरीके से इसका काम करना। तो ये स्लो स्लो आपने इसके ऊपर हथौड़ी मारनी है और बड़े एहतियात के साथ इसका जो कवर है इसको आपने रिमूव करना है ताकि कहीं से डैमेज ना हो जाए। तो बड़ा स्लोली स्लोली काम करना है इसका। तो इसको फटाफट बाहर निकाल लेते हैं कवर को। ये कवर हमारा बाहर आ गया। अब ये अंदर वाला हमारा बोर्ड है, ये अंदर वाला सर्किट है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने अब तलाश करनी है कि डिसिलेशन सेंसर की 3 वायर कौन सी हैं। बड़ा आसान सा सिंपल सा तरीका है। इसके ऊपर नंबर भी लिखे हैं कि कौन सी पिन हमारी किस जगह पे जा रही है। या मैं क्लोज़ करता हूँ, आप ऊपर देख सकते हैं GNND ग्राउंड, ठीक है, VGS, ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। अगर ये इस तरीके से आपको नहीं समझ आती तो आप इसका जो ग्रिप है वो मल्टीमीटर से आप इसकी कंटिन्यूटी पर रख के पिने ट्रेस आउट कर सकते हैं कि कौन सी कंटिन्यूटी पे बोल रही है, वो आप समझ जाएंगे ये हमारी सेंसर की वायरिंग है। तो ये 2 तरीके हैं, इस तरीके से आप अंदर बोर्ड को चेक कर सकते हैं कि कौन सी पिने हैं हमारी। तो ये हमारा सेंसर है जी। इसका अब कवर सेम उसी तरीके से निकालना है जिस तरह हमने ABS का निकाला है। तो ये प्लास्टिक हमने बाहर निकाल लेना, जहाँ से हमने चारों तरफ से इसको चाकू के साथ काटा है, ये बाहर आ गया।
ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, डैमेज नहीं हुआ। अब इसके अंदर जो बोर्ड है उसको भी बाहर निकालना है। ये इसके अंदर टांके लगे हैं, पहले हम टांके इसके लूज़ करेंगे, साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद फिर आराम से इसका जो छोटा सा बोर्ड है ये बाहर आ जाएगा। तो चिमटी के साथ इसको फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। बड़े तरीके से निकालना है, कहीं से ये बोर्ड हमारा डैमेज ना हो। तो ये छोटा सा इसका बोर्ड है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है और इस पे ऊपर क्या सब राइटिंग लिखी हुई है ये आपके सामने है। एक के ऊपर लिखा हुआ है जी, क्लोज़ करता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए कौन सी वायर 5 वोल्ट है, कौन सी वायर अर्थ है और कौन सी वायर आउटपुट सिग्नल है। ये लिखा हुआ है वीडो, GND, गो, PIM, ये 4 लिखे। ये PIM और GGND जो है ये ग्राउंड की वायर है, ये दोनों हमारी ग्राउंड की वायर है। और एक 5 वोल्ट है ऊपर वाली, ये वाली, और ये हमारी सिग्नल की वायर है। अब हमने इसमें 3 टांके लगाने हैं। इसमें एक ही IC लगा हुआ है ये वाला, और ये पीछे सारा सर्किट है। नीचे दोनों ग्राउंड की वायर हैं, एक लेफ़्ट साइड पे सिग्नल है और एक 5 वोल्ट है। तो ये 3 वायर है मेरे पास। ये स्पीकर वाली वायर है। तो ये तकरीबन 1 फुट की वायर होनी चाहिए। इसको मैंने काट लिया हुआ है। ये इसका कवर है, इसके ऊपर भी इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है। इसको साइड पे कर लेते हैं। तो ये पहले मेरे पास पड़ा हुआ है, इस तरीके से हमने इसको सोल्डरिंग करना है। तो ये हमने यूज़ नहीं करना। जो अभी हमने निकाला है इसको हमने पहले हमने 3 टांके लगाने हैं। टांके लगाने के बाद इसको किस तरह हमने बाईपास करना है वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि अगर आपके पास इस तरह का फॉल्ट आता है तो आपने भी इसको किस तरह क्लियर करना है। तो 2 वायर लग गई हैं, ये तीसरी वायर, सॉरी 1 वायर लग गई है। ये दोबारा लगाते हैं, ये वायर हमारी सही नहीं लगी। इसको दोबारा हम सोल्डरिंग करते हैं। ये हमारी एक सिग्नल की हो गई है, एक 5 वोल्ट हो गई। और नीचे हम GND पे लगाएंगे ग्राउंड वाली जो वायर है, ब्लैक वाली। ये हमने जी ग्राउंड वाली वायर लगा दी ब्लैक। तो ये हमारा बोर्ड तैयार हो गया। तो अब इसको लगाना हमने किस जगह पे है, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी जो वायर है हमने अच्छे तरीके से बेंड कर लेनी है, मतलब इक्वल कर लेनी है। तो ये ABS का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके कॉर्नर पे हमने इसको बिल्कुल सीधा रख के, बराबर रख के हमने इसको सुपर ग्लू के साथ फिक्स कर देना। जहाँ पे हमारा ABS की चौड़ाई वाली जगह है वो वाली जगह पे हमने, जहाँ पे बिल्कुल सीधा है बोर्ड है हमारा, उसके कॉर्नर पे हमने इसको बिल्कुल सीधा रख के, स्ट्रेट रख के सुपर ग्लू के साथ अच्छे तरीके से फिक्स करना है। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर पाउडर डाला ताकि ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए, उतरे ना। तो ये हमारा सेंसर बाईपास हो गया। अब ये सेंसर ना तो हमारा ख़राब होगा और ना ही इसका कोड आएगा। जब तक ABS ख़राब नहीं होगा या ABS बेंड नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगी गाड़ी, तो तब तक ये हमारा कोड नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसको बाईपास करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार है। काफ़ी ज़्यादा भाइयों को इस तरीके का नहीं पता। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको मेरी वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो अब आगे से हमने तीनों वायरों को थोड़ा थोड़ा छील लेना है। अब ये 3 वायर हमने ABS के बोर्ड पे लगानी है। जो 3 पिनें हमारी डिसिलेशन सेंसर की हैं, एक रेड थी, एक वाइट थी और एक ब्लैक थी।
ये पिने मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज़ करके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो इसका जो बोर्ड है, इसकी 3 पिने हैं, इसको हमने थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग करना है ताकि हमारे जो टांके हैं वो अच्छे तरीके से परफेक्ट लगें। अब इसको हम जो वायरिंग है इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद ब्लैक वायर जहाँ पे लगाऊंगा वो हमारी ग्राउंड की वायर होगी। जो 2 वाइट वायर हैं, एक 5 वोल्ट की और एक हमारा आउटपुट सिग्नल है जो सेंसर एबीएस को देता है। तो टांके लगाने के बाद ये आपने चीज़ चेक करनी है कि बोर्ड हमारा शॉर्ट तो नहीं हो रहा, टांका हमारा किसी दूसरी जगह के साथ टच तो नहीं हो रहा। तो उसके बाद टांके लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से क्लीन करके इसी तरह कवर इसका हम अच्छे तरीके से फिक्स करके फिर हम गाड़ी के अंदर लगाएंगे। इंशाल्लाह हमारा जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा। ये ब्लैक वायर लगा दी, ये हमारी ग्राउंड की वायर है। और ये जो तीसरी वायर लगाने लगा हूँ ये हमारी है आउटपुट सिग्नल की वायर। जो ऊपर लगाई है वो हमारी 5 वोल्ट की है। तो दोस्तों तीनों टांके लगे हैं। अब इसको मैं कवर को लगा लेता हूँ। ये कवर हमने लगा दिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी सुपर ग्लू लगाई है। उसके बाद इसका जो प्लास्टिक जिस तरह निकाला था उसी तरीके से हमने इसको बिल्कुल सीधा लगा दिया है। सिलिकॉन के साथ लगाया ताकि अंदर पानी ना जा सके। अब गाड़ी के अंदर इसको फिक्स कर देंगे। हमारी ना तो ट्रैक्शन की लाइट आएगी और ना ही हमारा ये वाला कोड आएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।